मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट फर्स्ट केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। उसमें हमने पढ़ी थी एडिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन पढ़ी थी? एडिशन रिएक्शन, योगात्मक अभिक्रिया। हमने कौन सी रिएक्शन पढ़ी थी? योगात्मक अभिक्रिया। और योगात्मक अभिक्रिया कितने प्रकार की पढ़ी थी भाई? इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया। दूसरी नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। और तीसरी मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया। तीसरी रिएक्शन कौन सी है? मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया। तीनों के बारे में हमने अध्ययन किया था। आज हम मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया में विपरीत मार्कोनियोव का नियम या एंटी मार्कोनियोव का नियम पढ़ने जा रहे हैं। एंटी मार्कोनियोव का नियम के नियम से मार्कोनी ने क्या कहा था कि H+ आयन वहां जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या पहले से ही ज्यादा हो, और विपरीत मार्कोनी में क्या होता है? H+ आयन वहां जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या पहले से ही कम हो। अब देखो जैसे हमने एग्जांपल दिया CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, और यहां लिख देते हैं HCl। क्या लिख देते हैं? HCl या HBr लिख देते हैं। Br में ज्यादा होता है HBr। तो आपके अकॉर्डिंग इस पे प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए? CH2 Br CH H और CH3। और ये प्रोक्साइड की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? प्रोक्साइड। समझ गए? तो ये प्रोडक्ट है 1 ब्रोमो प्रोपेन। क्या नाम है इसका? 1 ब्रोमो प्रोपेन। आप समझ रहे हो स्टूडेंट्स? क्या नाम है इसका? प्रोपीन है। प्रोपीन की रिएक्शन HBr के साथ किसकी उपस्थिति में? प्रोक्साइड की उपस्थिति में करवाएं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? 1 ब्रोमो प्रोपेन। एक तो ये बनेगा, इसको बोलते हैं एंटी मार्कोनी। एंटी मार्कोनी, समझ गए? और दूसरा प्रोडक्ट आपका बनेगा CH2 H CH Br, और यहां लिख देंगे CH3। ये है आपका 2 ब्रोमो प्रोपेन। 2 ब्रोमो प्रोपेन क्या लिखेंगे? 2 ब्रोमो प्रोपेन। ये किसके नियम से बढ़ेगा? मार्कोनियोव के नियम से। मार्कोनी किसके नियम से बढ़ेगा? मार्कोनी। ऊपर वाला तो एंटी मार्कोनी होगा, नीचे वाला किसके नियम के अनुसार होगा? मार्कोनियोव के नियम से होगा। समझ रहे हो स्टूडेंट्स? तो मैंने आपको परिभाषा बताई है विपरीत मार्कोनियोव के नियम अनुसार जब किसी असममित एल्कीन पर ध्रुवीय अणु का योग करवाया जाता है तो H+ आयन या पॉजिटिव स्पीशीज उस कार्बन पे जुड़ेगी जहां पर पहले से हाइड्रोजन की संख्या कम हो, और Br नेगेटिव या नेगेटिव स्पीशीज उस कार्बन पे जुड़ेगी जहां पर हाइड्रोजन की संख्या पहले से ही अधिक हो। ये था आपका एंटी मार्कोनियोव का नियम। हम इसकी मैकेनिज्म पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। सब क्या पढ़ने जा रहे हैं? मैकेनिज्म, क्रिया विधि। हेडिंग डालें क्रिया विधि। एंटी मार्कोनियोव के नियम की क्रिया विधि। यहां लिखेंगे क्रिया विधि। क्रिया विधि। क्रिया विधि देखो क्या करना है? स्टेप फर्स्ट। यहां जो प्रोक्साइड है आपके पास, ये प्रोक्साइड, इस प्रोक्साइड को अपन ब्रेक करेंगे। क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे। और ब्रेक करेंगे तो ये ऐसे ब्रेक हो जाएगा, और आप लिखेंगे RO रेडिकल प्लस OR रेडिकल। समझ गए? 2 मुक्त मूलक बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? 2 मुक्त मूलक। ठीक है भाई? RO रेडिकल प्लस RO रेडिकल। स्टेप सेकंड, इसमें आप लिखेंगे
RO रेडिकल प्लस HBr। क्या लिखेंगे? RO रेडिकल प्लस HBr किसकी प्रेजेंस में? प्रकाश की उपस्थिति में। तो ये बनेगा स्टेबल। समझ रहे हो आप लोग? एक तो होगा मोर स्टेबल और एक होगा लेस स्टेबल। अब देखो आपको क्या करना है, इसकी रिएक्शन आपको अल्कोहल से करवानी है। किससे करवानी है? अल्कोहल से। इसकी रिएक्शन भी किससे करवानी है? अल्कोहल से। अब देखो अल्कोहल से रिएक्शन करवाएंगे तो अल्कोहल बना था तब H रेडिकल बना था नहीं बना था भाई? H रेडिकल यहां से निकलेगा और किसके साथ जुड़ेगा? 1 डिग्री रेडिकल के साथ और इसमें 2 डिग्री के साथ। तो आप लोग क्या लिख सकते हैं? CH2Br और यहां लिखेंगे CH और यहां लिखेंगे CH3। ये तो हो गया आपका एंटी मार्कोनी। और यहां क्या लिखेंगे? CH2H और यहां लिखेंगे CH, यहां लिखेंगे Br और यहां लिखेंगे CH3। ये हो गया आपका मार्कोनी। समझ रहे हो स्टूडेंट मैंने क्या बताया? पहले स्टेप में तो क्या होगा? रेडिकल टूटेंगे, RO रेडिकल प्लस RO रेडिकल। दूसरे स्टेप में क्या होगा? RO रेडिकल HBr के साथ रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा? ROH प्लस Br रेडिकल। अब Br रेडिकल किसके साथ जुड़ेगा? प्रोपीन के साथ। तो प्रोपीन के साथ जुड़ेगा तो एक तो बनेगा 2 डिग्री और एक बनेगा 1 डिग्री। अब 2 डिग्री बनेगा, उसकी रिएक्शन किससे करवाएं? ROH से पुनः करवाएं। तो ये क्या बनेगा? 1 ब्रोमो प्रोपेन। और यहाँ क्या बनेगा? 2 ब्रोमो प्रोपेन। ये एंटी मार्कोनी और ये क्या है? मार्कोनी है। समझ गए स्टूडेंट्स? ये थी आपकी पेरोक्साइड की प्रेजेंस में क्रियाविधि। अगली रिएक्शन देखो स्टूडेंट्स, हमने पहले टाइप की रिएक्शन योगात्मक अभिक्रियाएं कंप्लीट की हैं। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। हेडिंग डालें प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यहां लिखेंगे अपन प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या लिखेंगे? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। प्रतिस्थापन रिएक्शन में किसी इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल या मुक्त मूलक की उपस्थिति में अभिकारक अणु से परमाणु या अणु का प्रतिस्थापन होता है। परमाणु या अणु का प्रतिस्थापन होता है। देखना भी, जैसे अपने पास ये रिएक्शन है H, यहां लिख देते हैं Cl2। तो आप लोग इसको क्या लिखोगे? CH3 CH2 Cl प्लस HCl। यहां जो अपने पास ये इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल है, इसके द्वारा ये अभिकारक अणु है। अपने पास एथेन अभिकारक अणु है। इस अभिकारक अणु से परमाणु H का प्रतिस्थापन Cl के द्वारा होता है। इसलिए इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब प्रतिस्थापन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया पहले प्रकार की जो रिएक्शन है कौन सी है? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। दूसरे प्रकार की नाभिक स्नेही और तीसरे प्रकार की मुक्त मूलक प्रतिस्थापन। तो अपन हेडिंग डाल रहे हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इस प्रकार की प्रतिस्थापन अभिक्रिया में किसी इलेक्ट्रोफाइल की उपस्थिति में अभिकारक अणु से अणु या परमाणु का प्रतिस्थापन होता है। अभिकारक अणु से अणु या परमाणु का प्रतिस्थापन होता है। ये रिएक्शन मुख्य रूप से कहां पाई जाती है? बेंजीन में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? बेंजीन में। कहां पाई जाती है? बेंजीन में। आप सभी जानते हैं बेंजीन क्या होता है? बेंजीन ये होता है। और बेंजीन का अणु सूत्र क्या होता है? C6H6। क्या होता है? C6H6। अब बेंजीन की रिएक्शन सपोज दैट अपन किसी इलेक्ट्रोफाइल से करवाते हैं। किससे करवाएं? इलेक्ट्रोफाइल से। तो इलेक्ट्रोफाइल से इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो इलेक्ट्रोफाइल को स्टूडेंट्स क्या चाहिए? इलेक्ट्रोफाइल को ऐसे जगह चाहिए जहां पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो।
क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, इलेक्ट्रॉनों की कमी, और इसको क्या चाहिए, ऐसी जगह चाहिए जहां पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो। तो देखो ये इलेक्ट्रोफाइल सपोज दैट यहां जुड़े, तो ये बॉन्ड इधर शिफ्टिंग होगा कि नहीं होगा स्टूडेंट्स, यहां शिफ्टिंग होगा, तो आप लोग इसको क्या लिख सकते हैं, देखना भाई, यहां H आपके पास ऑलरेडी यहां E है, ठीक है, और आगे देखो ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, और यहाँ क्या है प्लस। अब देखो इसकी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, ये बॉन्ड इधर शिफ्टिंग हो जाएगा, तो क्या बनेगा भाई, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ इसमें H और यहाँ इसमें E। अब आगे देखो क्या होगा, आगे क्या, देखो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, और आप लोग क्या लिखोगे इसको, ये बॉन्ड इस प्रकार से, और यहाँ पर लिखेंगे प्लस, यहाँ पर बॉन्ड, और यहाँ लिखेंगे H और यहाँ लिखेंगे E, फिर ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये बॉन्ड इधर और यहाँ लिखेंगे E, साथ में क्या निकल जाएगा H प्लस, क्या निकल जाएगा H प्लस। अब देखो इलेक्ट्रोफाइल की प्रेजेंस में इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा H प्लस आयन का प्रतिस्थापन बेंजीन से हुआ है, किससे हुआ है, H प्लस आयन का प्रतिस्थापन बेंजीन से हुआ है, समझ गए स्टूडेंट्स। अब आगे देखो इसमें क्या करते हैं, एक एग्जांपल देता हूं आपको बढ़िया सा, जैसे बेंजीन है, ये बेंजीन है, ये बेंजीन हमने यहाँ पर H जोड़ दिया, और इसकी रिएक्शन HNO3 से करवाते हैं, किसकी प्रेजेंस में करवाएं, इसकी रिएक्शन आप लोग H प्लस आयन की प्रेजेंस में करवाएं, H प्लस आयन की प्रेजेंस में करवाएं, तो क्या बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन, क्या बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन, यहाँ लिखेंगे नाइट्रोबेंजीन, क्या लिखेंगे नाइट्रोबेंजीन, समझ गए, यानी H प्लस आयन की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएं तो क्या बनेगा नाइट्रोबेंजीन। अब इसकी क्रियाविधि देखेंगे स्टूडेंट्स, ये नाइट्रोबेंजीन कैसे बना, नाइट्रोबेंजीन का जो फॉर्मेशन हुआ है वो कैसे हुआ, ये देखेंगे। देखो नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन कैसे हुआ, यहाँ लिखते हैं सबसे पहले क्रियाविधि, आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्रियाविधि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ लिखेंगे क्रियाविधि, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैकेनिज्म, क्रियाविधि, और क्रियाविधि के द्वारा ही रिएक्शन को बताया जाता है, रिएक्शन कैसे आगे बढ़े। तो H प्लस आयन प्लस HNO3, ये NO3 है आपके पास, HNO3 हो गया। अब H प्लस आयन किसके साथ जुड़ेगा, ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा, ऑक्सीजन के लोन पेयर से जुड़ेगा, तो ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा कि नहीं टूटेगा, तो आप लोग इसको क्या लिख सकते हैं H2O प्लस NO2 पॉजिटिव, NO2 पॉजिटिव क्या है इलेक्ट्रोफाइल, क्या है इलेक्ट्रोफाइल, क्या नाम इसका इलेक्ट्रोफाइल, समझ गए। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, समझ गए। पहला स्टेप बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं स्टेप फर्स्ट, समझ गए। पहले स्टेप में क्या लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, और स्टेप सेकंड में क्या लिखेंगे, स्टेप सेकंड यहां लिखेंगे इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग, इलेक्ट्रॉन स्नेही का बेंजीन वलय पर आक्रमण, दूसरा स्टेप है। अब दूसरा स्टेप जो आपका है, आप लोग यहाँ बेंजीन बनाएंगे और बेंजीन की रिएक्शन किससे करवाएंगे इलेक्ट्रोफाइल से, किससे करवाएंगे इलेक्ट्रोफाइल। तो स्टूडेंट इलेक्ट्रोफाइल मैंने आपको बताया कहां जुड़ना पसंद करेगा, जहां इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो, तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी तो ये बॉन्ड इधर शिफ्टिंग होगा, तो आप लोग इसको ऐसे जोड़ सकते हैं, और अपने पास क्या बनेगा भाई, यहाँ पॉजिटिव स्पीशीज और यहाँ H और यहाँ क्या लिखेंगे NO2, ठीक है भाई। अब आपके पास यहाँ देखो एक H2O बना था, H2O लोन पे किससे जुड़ेंगे H के साथ,
तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा नहीं होगा, और क्या लिख देंगे इसको, नाइट्रोबेंजीन। क्या लिखेंगे, नाइट्रोबेंजीन प्लस H3O पॉजिटिव, और ये कैसे जुड़ जाएगा, H2O प्लस H पॉजिटिव, जो हमने H पॉजिटिव लिया, समझ गए। अब H पॉजिटिव किसके साथ जुड़ेगा, वापिस OH नेगेटिव के साथ, और H2O बना लेगा, समझ गए ना, कोई दिक्कत। सबसे पहले क्या करना है, इलेक्ट्रॉन स्नेही का निर्माण करना है। इलेक्ट्रॉन स्नेही का निर्माण करने के बाद क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन स्नेही बेंजीन वाले पर आक्रमण करेगा, और आक्रमण करेगा तो नाइट्रोबेंजीन या प्रोडक्ट बनाएगा, समझ गए स्टूडेंट्स। आज के लिए इतना ही काफी है, कल अपन नई रिएक्शन शुरू करेंगे, इसी के अंदर नाभिक स्नेही योगात्मक प्रतिस्थापन अभिक्रिया शुरू करेंगे। कौन सी रिएक्शन शुरू करेंगे, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। 4 रिएक्शन मैंने करवाई है, कौन कौन सी, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, दूसरी नाभिक से इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक, और दूसरी नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, तीसरी मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया, और चौथी हमने प्रतिस्थापन अभिक्रिया में पहला पार्ट इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अभी कोई दिक्कत हो तो मेरे से आप पर्सनली मेरे मोबाइल पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हैं। ठीक है, ओके।